हेलो फ्रेंड्स। एग्ज़ाम जंक्शन के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 18 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। और दोस्तों, अपने दोस्तों भाइयों से भी शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 18 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 18 का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता है हड़प्पा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो ये तांबा का प्रयोग किया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ मिलती है? तो ये जावालोपनिषद में मिलती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है? तो ये शकों ने किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो ये ग्रंथ है किताबुल हिंद। 6 नंबर क्वेश्चन है, सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, रूप चित्र का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो ये अकबर के समय में हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का वास्तविक रूप में नेतृत्व किया? तो ये सदाशिव राव जो भौ थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ केवल कायरत और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहाँ मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन था। 11 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो ये बेलगांव 1924। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो ये पश्चिमी घाट को। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? तो ये 15.2 करोड़ किलोमीटर। 14 नंबर क्वेश्चन है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो ये इग्लू कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये सोना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? तो ये
उत्तरी पूर्वी मानसून से। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो ये जावा द्वीप पर स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य बनाती है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये गलत है। भारत का सबसे छोटा समुद्री सीमा गोवा बनाती है जिसकी लंबाई 102 किलोमीटर है। ये सही है। और भारत का कुल स्थलीय समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। ये भी सही है। राइट आंसर 2 और 4 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है? तो ये है गल्फ स्ट्रीम। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो ये मकराना से। 22 नंबर क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने में निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो ये सीडार का। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है? तो ये 26 जनवरी 1950 से। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों के पास कब भेजा जाता है? तो ये राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने से पूर्व। 25 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो ये 1 माह के भीतर। 26 नंबर क्वेश्चन है, यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से का विश्वास प्राप्त हो? तो ये लोकसभा का। 27 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो ये शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है? तो ये अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने के वाले दिन से ही। 29 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये अंग्रेजी का। 30 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत। 31 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा L बराबर 7.6%। 32 नंबर क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो ये घटता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो ये नरेंद्र मोदी ने। 34 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित आँख में कौन सा दोष है? तो ये निकट दृष्टि दोष वाले को इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है।
35 नंबर क्वेश्चन है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? तो ये बढ़ जाएगा दूध का घनत्व। 36 नंबर क्वेश्चन, मैथ का इसका राइट आंसर होगा 5% लाभ होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, समान पुरुष का रक्तदाब होता है तो ये होता है 120/80 होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो ये प्रीकैम्बियन के काल में। 39 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का संचयन होता है तो ये यकृत एवं पेशियों में। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जिबरेलिन पादप हार्मोन है, ये बिल्कुल सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक जीवों के जोड़ों को पहचानिए। तो अमीबा और पैरामीशियम। 42 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो ये रक्त में टी कोशिका को। 43 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में शोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये शोषण दिन और रात दोनों समय में होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? तो वो है गुरनार्ड मिर्डल। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना विधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया है? तो ये 2 बार आया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स दे होता है तो ये कंपनियों के लाभ पर। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो ये एडमिरल कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो ये घनत्व। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? तो मरकरी है। 50 नंबर क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा सिल्कवर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो ये प्यूपा कोशित। 51 नंबर क्वेश्चन है, जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल कहलाता है? तो ये ससंजक। 52 नंबर क्वेश्चन है, 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते? तो ये चबरनक मोलर दांत नहीं होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणुओं को दलदली पौधे के जड़ में निवास करते हैं? तो ये राइजोबियम। 54 नंबर क्वेश्चन है, ए को बी घोल में डालने पर उसका रंग बदल जाता है, जब सी को बी के घोल में डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता। ए, बी तथा सी अभिक्रियाशीलता के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट है, सी लेस देन बी लेस देन ए। 55 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण हरित क्लोरोफिल पाया जाता है? तो ये हरित लवक के ग्रेना में पाया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? तो ये 20 मई को मनाते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 का राइट आंसर हो जाएगा 35। 58 नंबर क्वेश्चन है,
उस्ताद अजमत अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये सरोद के हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ये 15 न्यायाधीश। 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25%। 61 नंबर क्वेश्चन है। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है? तो ये है भारत। 62 नंबर क्वेश्चन है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो ये 3 राज्यों में। 63 नंबर क्वेश्चन है। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो ये आंध्र प्रदेश की निवासी है चेंचू जनजाति। 64 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है? तो ये ब्यास नदी नहीं बहती है। 65 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? तो ये है बेरिंग जल संधि। 66 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है 66 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर है। मध्य पूर्व में पश्चिम एशिया, आंसू एशिया और स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों। 67 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? तो ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये राजाजी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है राजाजी। भसीन पुरस्कार दिया जाता है? तो ये विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है भसीन पुरस्कार। 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा 600। 70 नंबर क्वेश्चन है। पिनाक है। तो पिनाक क्या है? बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। 71 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो ये बास्केटबॉल है। 72 नंबर क्वेश्चन है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये था मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे महालवारी व्यवस्था का जनक माना जाता है? तो ये हॉल्ट मैकेंजी को। 74 नंबर क्वेश्चन है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं? तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 75 नंबर क्वेश्चन है। बल गुणनफल है? तो ये द्रव और त्वरण का गुणनफल है। 76 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। 77 नंबर क्वेश्चन है। भारत के लोक हितकारी भाग की अवधारणा संविधान के लिए भाग में है? तो ये चतुर्थ में। 78 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के मुहाने पे। 79 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये अनामुडी है। 80 नंबर क्वेश्चन है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है? तो ये है 74.04%। 81 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
कब शुरू किया गया था? तो ये वर्ष 2007-8 में। 82 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है? तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री। 83 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की उपस्थिति पाई है? तो ये मध्य प्रदेश। 84 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो ये बांग्लादेश। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करेगी? तो ये है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। 86 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था ने भारत का लैंड स्लाइड एटलस जारी किया है? तो ये इसरो। 87 नंबर क्वेश्चन है, जादूनामा जावेद अख्तर एक सफ़र नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये अरविंद मंडलोई। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस एयरपोर्ट को पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत होगी? तो ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। नई दिल्ली। 89 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये हम्पी में। 90 नंबर क्वेश्चन है, एनसीसी के कैडेट के खाते खोलने हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये बैंक SBI है। 91 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम विस्तार हेतु कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो ये राशि है 14,903 करोड़। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और UPI से पेटेंट सुविधा की शुरुआत की है? तो ये है टाटा AIA। 93 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये नरेंद्र मोदी। 94 नंबर क्वेश्चन है, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? तो ये भवानी देवी। 95 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यकरण शांति समझौता की मध्यस्थता की है? तो ये चीन। 96 नंबर क्वेश्चन है, कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो ये कर्नाटक ने। 97 नंबर क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले कार्यक्रम हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो ये 5 देशों को। 98 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में कौन सा एशियाई देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो ये भारत है। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये शिलोंग ने किया है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, किस केंद्रीय मंत्रालय ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 18। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।